तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? कल हमने किसके बारे में पढ़ा था? नंबर्स के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? तो हमने कल बहुत सारे नंबर्स के बारे में जाना था। तो कल हमने पढ़े थे कंपोजिट नंबर। क्या पढ़े थे? अब कंपोजिट नंबर से ही रिलेट करता हुआ आज हमने पढ़ना है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या पढ़ना है? जिसे हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलते हैं? वेरी गुड। तो अभी सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और डेफिनेशन से समझेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। ठीक है? और कोई भी बच्चा अभी लिखेगा नहीं, क्योंकि अभी मैं समझा रही हूँ, तो सिर्फ आपको बोर्ड पे देखना है और मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, क्योंकि मैं किसी भी बच्चे से कोई भी क्वेश्चन पुट कर लूँगी। ओके, तो चलो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा है? इट इज अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है। क्या है? ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ कंपोजिट नंबर। अब देखो वापस आ गया ना कंपोजिट नंबर। मैंने आप लोगों को समझाया था ना कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो यहाँ लिखा है ब्रेकिंग डाउन अ कंपोजिट नंबर, यानी कि जो भी कंपोजिट नंबर है उसको हमें तोड़ना है। क्या करना है? ब्रेकिंग डाउन का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है? इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है? अब एक और लेटर वर्ड दिख रहा है आपको यहाँ पे, प्राइम नंबर। क्या दिख रहा है? तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आपको कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बारे में पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखा है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ कंपोजिट नंबर इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। अब मैंने कल कंपोजिट नंबर करवाए थे ना आपको, जैसे कि एक कंपोजिट नंबर हो गया 6। क्या हो गया? अब इसको हमें तोड़ना है। क्या करना है? इनटू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। क्या करना है हमें? प्रोडक्ट ऑफ, यानी मल्टीप्लिकेशन में तोड़ना है इसको। किस में तोड़ना है? जैसे कि मैं 6 को कैसे लिख सकती हूँ? 2 इंटू 3। समझ आया? 2 3 का क्या होता है? 6। 2 इंटू 3, तो यानी कि मैंने इस 6 को तोड़ दिया 2 भागों में। किस में तोड़ दिया? लेकिन हमें किस में तोड़ना है? प्राइम नंबर्स में तोड़ना है। किस में तोड़ना है? और ये जो हमारे 2 नंबर्स है ये हमारे क्या है? प्राइम नंबर है। क्या है? अब देखो प्राइम नंबर पढ़ लो। मैंने वैसे आपको पहले भी बताया था, अभी मैं फिर से रिवाइज करवाती हूँ आपको। प्राइम नंबर क्या होता है? अ प्राइम नंबर इज अ होल नंबर। अब मैंने कल आपको होल नंबर के बारे में भी पढ़ाया था, जिसने नहीं पढ़ा वो कल दोबारा जाके रिवाइज कर लेंगे। ठीक है? ग्रेटर देन 1। जो प्राइम नंबर होता है वो 1 से ज्यादा होता है हमेशा। क्या होता है? दैट हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, ताकि उसके 2 फैक्टर्स हो सके। ठीक है? एग्जाम्पल 2 3 5 7 11, ये सारे मेरे क्या है? प्राइम नंबर। क्या है? ऐसे बहुत सारी संख्या और भी हो सकती है जो प्राइम नंबर होगी। अभी देखो जैसे ये 2 है, 2 एक कंपोजिट नंबर भी है और एक प्राइम नंबर भी है। क्यों? क्योंकि इसको मैं 2 भागों में तोड़ सकती हूँ। किस में तोड़ सकती हूँ? कल करवाया था ना मैंने कंपोजिट नंबर। 2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 1 और 2 के अंदर। यानी कि ये जो 2 है ना, ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। यानी कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से डिविजिबल होते ही होते हैं और साथ में खुद के टेबल से डिविजिबल होते हैं। क्या होते हैं? खुद के टेबल से डिविजिबल होते हैं, यानी कि खुद के टेबल से भाग होते हैं। समझ आ रहा है? अब जैसे कि 3 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा और साथ में किससे डिवाइड होगा? अपने टेबल से, यानी कि 3 से डिवाइड होगा। ठीक है? अभी देखो ये ब्रेक भी हो रहे हैं 2 डिजिट्स के अंदर और ये हमारे क्या है? प्राइम नंबर्स है। क्या है? तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर के बारे में हमने कल पढ़ा था। कंपोजिट नंबर को हम 2 भागों में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। और जब भी हम इन 2 भागों में डिवाइड करेंगे, जो नंबर्स आएंगे वो नंबर हमारे क्या होंगे? प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि ये जो 2 है ये सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकता है और 2 से डिवाइड हो सकता है। ये जो 3 है ये 1 से डिवाइड हो सकता है और 3 से डिवाइड हो सकता है। अभी इतना समझ आया? मैं फिर से डेफिनेशन पढ़ती हूँ। ठीक है? इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ कंपोजिट नंबर, कि हम कंपोजिट नंबर को 2